जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग कोरल ड्रॉ का 7वां क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आज हम लोगों को जानने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों हम स्टार्टिंग करते हैं 7th क्लास। इसमें हम बहुत चीज़ सीखेंगे आज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। दोस्तों आज हम 7th क्लास में सबसे पहले एक्सट्रूड टूल के बारे में जानेंगे, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी के बारे में डिटेल्स जानेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल से यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। ये एक रेक्टेंगल है। इसे कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, एक कलर पे जा कर के ये कलर फिल हो जाता है, और राइट क्लिक करते हैं किसी कलर पे तो आउटलाइन का कलर हो जाता है। तो ये मैंने आउटलाइन का कलर कर लिया। अब इसमें जो एक टॉपिक है एक्सट्रूड का, जो कैसे काम करता है, तो अगर हम एक्सट्रूड बटन पे क्लिक करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पे एक्सट्रूड आपका लागू हो जाता है, लेकिन इसमें अभी कहीं पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है और कर्सर के साथ आपको एक्सट्रूड का ऑप्शंस भी दिख रहा है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इस्तेमाल करने के लिए ऊपर के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा तो एक यहाँ पे बॉक्स हाईलाइट हो गया होगा जो एक्सट्रूड का काम करता है। इसमें आप अगर जाएंगे तो इसमें इतने सारे एक्सट्रूड के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अलग अलग स्टाइल में इस ऑब्जेक्ट को आप बदल सकते हैं। जैसे अगर हम टॉप लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आ जाता है, लेकिन जैसे ही इस पर एक्सट्रूड लागू होगा इसके साथ एक मिडिल पॉइंट देगा जिसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं, और ये एक छोटा सा लाइन देगा। ये इसलिए देता है कि इसको जितना अगर आप बढ़ाइएगा उसी के हिसाब से एक्सट्रूड आपका जो है बढ़ेगा और घटेगा। तो दोस्तों आप इसको जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना एक्सट्रूड को आप बड़ा कर सकते हैं, जितना छोटा करना चाहते हैं उतना छोटा कर सकते हैं। अपने हिसाब के रेंज से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यही हम दूसरा ऑप्शन को देखते हैं जिसको एक्सट्रूड टॉप बोलते हैं, तो ये टॉप पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस डिज़ाइन बनेगा, जिसमें हम यहाँ से बड़ा करके इंटरफेस को ऐसे देख सकते हैं। अगर इसी चीज़ को अगर हम एक्सट्रूड टॉप राइट करते हैं तो टॉप राइट का एक्सट्रूड कुछ इस तरह से बनेगा, और इस छोटा सा पॉइंट को हम ऐसे बड़ा करके हम एक्सट्रूड को कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों कलर आपको अगर चेंज कर देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको अलग कलर में दिखाई देगा। अब दोस्तों एक अगला ऑप्शन है वो एक्सट्रूड बटन राइट है। तो ये बटन राइट में कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसे बड़ा करके इस तरह के इंटरफेस में आप इसको देख सकते हैं। जैसे इस तरह के इंटरफेस में हम अपने माउस का जो गोला वाला सर्कल होता है उस सर्कल को अगर घुमाएंगे दोस्तों तो ये जो है कि जूम इन और जूम आउट का काम करता है आपका कोरल ड्रॉ। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट को जूम करना है तो ये जो माउस का पॉइंटर है ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट के बीचों बीच रखिएगा, और वो वाला जो गोला वाला स्क्रॉल पॉइंटर है आपके कीबोर्ड का उससे आप घुमाइएगा तो ये जूम इन और जूम आउट होगा, राइट। अगर इसे कॉर्नर में रखते हैं तो देखिए ये कॉर्नर में भाग जाएगा, राइट। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि माउस का पॉइंटर सेंटर में हो, तब इसको जूम कीजिएगा तो ये परफेक्ट तरीका से आपके स्क्रीन पे जूम होगा। अगला टॉपिक अगर हम देखते हैं तो ये है एक्सट्रूड बटन, जो इस तरह के आपको डिज़ाइन में दिखेंगे, और इसमें हम जूम आउट करके थोड़ा सा हम इसे क्या कर लेते हैं, बढ़ा करके देखते हैं ये लाइनिंग। तो कुछ इस तरह के इंटरफेस में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे ऑब्जेक्ट। और लास्ट ऑप्शन है एक्सट्रूड बटन लेफ्ट। तो इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे ऑब्जेक्ट, और इसको यहाँ से आप मूव करके कुछ इस तरह का डिज़ाइन इंटरफेस आप बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये दोस्तों ये जो पॉइंटर है इसको आप जो है कि यहाँ से प्लस वाला जो सिंबल है इसे आप घुमा भी सकते हैं। तो यहाँ से हम पकड़ करके जैसे भी घुमाना चाहे उस एंगल में हम इसे आसानी से घुमा करके और अपने ऑब्जेक्ट को एक नया डिज़ाइन दे सकते हैं। तो आपको जैसे भी ज़रूरत पड़े वैसे आप इसे घुमा करके एक नया डिज़ाइन दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अप्लाई बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बन करके फिनिश हो जाता है, रेडी हो जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से आसानी से बड़ा कर सकते हैं, और जो भी चीज़ में इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कोरल ड्रॉ में कोई डिज़ाइनिंग का काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक्सट्रूड ऑप्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम एक बार एक डिज़ाइन और बना करके देखते हैं एक्सट्रूड के थ्रू, फिर हम चलते हैं अगले ऑप्शंस पे। हम एक सर्कल लेते हैं। अभी जो हमने वर्क किया वो रेक्टेंगल पे था, अब हम यहाँ से सर्कल पे वर्क करते हैं। तो हम सर्कल अगर हम ऐसे लेते हैं तो जैसे भी हम खींचे माउस को उसी हिसाब से सर्कल अपने पेज में ड्रॉ होता है। लेकिन अगर हम कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस करते हैं तो ये सर्कल आपका लेफ्ट एंड राइट से मतलब हर एक एंगल से परफेक्टली आपका डिज़ाइन होगा। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे बढ़ जाएगा घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको कभी भी सर्कल ड्रॉ करना है और वो सर्कल किसी अलग एंगल में ना हो, परफेक्ट हो, यानी विड्थ और हाइट उसका इक्वल हो, तो इसके लिए आप कंट्रोल जो है बटन ये जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ये सर्कल इक्वल में हो। तो मैंने एक इक्वल में सर्कल ले लिया, इसे एक रेड कलर कर दिया। यहाँ से पिक टूल पे क्लिक करके इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, देन हम एक्सट्रूड बटन पे जाते हैं।
अब इसमें हम जाते हैं एक्सट्रूड टूल पे, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिखता है बहुत सारे, जो पिछले क्लास में हम ये सारे ऑप्शंस को कवर भी किए थे। हम एक्सट्रूड बटन पे क्लिक करते हैं तो ये एक्सट्रूड लागू हो जाता है और आपके माउस पॉइंटर पे यहाँ पे एक्टिव भी हो जाता है। हम यहाँ पे क्लिक नहीं भी करते हैं और सर्कल के सेंटर पॉइंट से हम ऐसे अगर खींचते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, तो भी एक्सट्रूड आपके ऑब्जेक्ट पे काम करना शुरू कर देता है। तो ये एक्सट्रूड यहाँ पे ऑलरेडी काम वर्क कर रहा है। तो इस तरह वर्क करने के लिए एक्सट्रूड का हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम खींच करके कुछ इस तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है जिस पे आप क्लिक कर करके अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग शेप्स इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अलग अलग डिज़ाइन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ऐसे अगर माउस से अगर खींचते हैं तो वो सिंपली एक ही डिज़ाइन में वो हमेशा परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से खींचते हैं तो इसका जो है कि अलग अलग डिज़ाइन अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे बदल सकते हैं। अब बात आती है इसकी अगर एंगल चेंज करनी हो तो ये प्लस का पॉइंट अगर आप पकड़ते हैं माउस से और तब इसको खींच करके एंगल को आसानी से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काम होता है एक्सट्रूड का, जो आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये काम करता है। तो ये डिज़ाइन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये साबित होगा एक्सट्रूड ऑप्शंस। हम यहाँ से पिक टूल पे क्लिक करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट आपका कंफर्म रूप से बन चुका है, इसमें अब कोई एडिटिंग नहीं हो सकता है। हालांकि इसको आप मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अब जो है कि ये परफेक्टली बन गया है। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है इधर उधर नहीं हो पाएगा। अगला टॉपिक दोस्तों देखते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताते हैं कि हर एक डिज़ाइन करने के लिए ट्रांसपेरेंसी का बहुत इस्तेमाल होता है। अगर आप एक अच्छा डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट अहम भूमिका होती है उसकी। तो आइए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट फिर से मैंने यहाँ से रेक्टेंगल बनाया, एक कलर से हम यहाँ इसको कलर कर लेते हैं। दोस्तों कलर कर लेने के बाद हमें ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करना है इस पर। तो ये ऑप्शन आपका है ट्रांसपेरेंसी का। अगर आप थोड़ी देर यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिख देता है। तो हम ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये ट्रांसपेरेंसी आपके माउस कर्सर के साथ एक्टिव है। अब ये बोल रहा है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए कि आप कहाँ से ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। तो जिस एंगल से, मतलब जिस कॉर्नर से आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके थोड़ा सा कर्सर को खींच करके आपको छोड़ देना है। जैसे छोड़ दीजिएगा तो आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगा कि अब करना क्या है आपको। अब जो है कि ये एंगल जो सेंटर पॉइंट है इसको जहां भी उठा करके ले जाइएगा उसी हिसाब से ये ट्रांसपेरेंट करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे भी आप इसको उठा करके छोड़िएगा उसी हिसाब से ये ट्रांसपेरेंट करेगा। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं कर रहा है। ये ब्लैक वाला ऑप्शन को अगर आप पकड़ करके तब खींचते हैं तो ये पूरे एरिया को ट्रांसपेरेंट कर लेगा ऐसे। तो ये दोस्तों, अब ये जो सर्कल पॉइंट हमने थोड़ा देर पहले इस पर चर्चा की थी, नोट पॉइंट, इसको अगर आप कम करते हैं और ज़्यादा करते हैं तो इसमें कलर्स रेशियो आपको दिखाई देगा कि कलर्स की रेशियो क्या रखना है। यहाँ से 100% दिख रहा है, आप इसे कम भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से 29। तो ये हल्का में ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अगर इसी को थोड़ा ज़्यादा में करना है, थोड़ा और ज़्यादा करना है, तो आप इस तरह से करके इसको आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब यहाँ से भी कम कर सकते हैं इसको। ये डिज़ाइन आपका बनेगा। इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर के आते हैं तो ये डिज़ाइन आपका बन जाएगा। थोड़ा सा इस पॉइंट को और ऊपर लेके जाते हैं तो ये डिज़ाइन बनेगा। इसको नीचे लेकर के आते हैं तो ये डिज़ाइन बनेगा, और इसको अगर मूव करते हैं तो ये डिज़ाइन बनेगा। देखिए दोस्तों, तो ये होता है ट्रांसपेरेंट का कुल मतलब वर्क। जैसा कि आप इसको जैसे भी एंगल्स को, ये 3 एंगल्स इसमें घूमते हैं, वैसे जैसे एंगल्स को आप घुमाइएगा वैसे ट्रांसपेरेंसी इसमें आपका काम करेगा। ये 3 एंगल्स आपके घूमेंगे इसमें, जैसे इसको बड़ा छोटा कीजिएगा उस हिसाब से। अब दोस्तों इसमें और सारे भी काम आते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ से अगर ट्रांसपेरेंट, तो ये यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह डिज़ाइन होगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट है ये फर्टेन ट्रांसपेरेंट है। एक और है आगे, ये वेक्टर ट्रांसपेरेंट है, इस तरह का डिज़ाइन होगा। और ये बिटमैप ट्रांसपेरेंट है, और इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक 2 कलर ट्रांसपेरेंट, तो इस तरह का डिज़ाइन होगा। और इसमें एक और ऑप्शन है टेक्स्ट टू ट्रांसपेरेंट, तो इस तरह का डिज़ाइन होगा। अब दोस्तों टेक्स्ट टू में बहुत सारे डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला डिज़ाइन ले सकते हैं, इसमें ढेर सारे डिज़ाइन है दोस्तों। कोरल ड्रॉ जो है ना, एक डिज़ाइनिंग का बहुत ही अथाह सॉफ्टवेयर है। इसमें जितना ज़्यादा आप नॉलेज रखिएगा उतना ज़्यादा आपका आर्ट जो है वो मजबूत होगा। आप उसमें अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छा एक्स्ट्रा, मतलब आप उसमें ऑर्डिनरी ला सकते हैं। तो ये डिज़ाइन आपका ट्रांसपेरेंट का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे अगर आप कलर्स में देखना चाहते हैं तो कलर्स को अगर आप ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो है कि आपका कलर्स कितना ज़्यादा होगा और कितना कम रहेगा, मतलब डार्कनेस कितना ज़्यादा होगा, डार्कनेस कितना कम रहेगा, आप यहाँ से डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद में ये 100% एक और ऑप्शन है जिसमें आप इसका डिज़ाइन जो है हम लोग करके देखते हैं। ये भी डार्कनेस से ही रिलेटेड ऑप्शंस है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट डार्कनेस है। इसमें जो है कि आपका जो ट्रांसपेरेंट हुआ है ऑब्जेक्ट में उसको कितना डार्क में रखना है और कितना कम में रखना है।
और ये नहीं हुआ है उसको कितना डार्क में रखना है और कम में रखना है। तो ये सब डिज़ाइन है यहाँ से ट्रांसपेरेंट के लिए बहुत ही बेटर होता है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए। तो दोस्तों आज के क्लास में मैंने 2 टॉपिक को कवर किया, ये ट्रांसपेरेंट और एक्सट्रूड। उम्मीद है कि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का कोरल ड्रॉ में डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हम हमेशा आपके लिए एक नया टॉपिक्स लेकर के आएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।